नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 के मॉर्निंग सेशन में आप सबका फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की हलचल, मार्केट में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। आज जैसे कि थोड़ा सा शॉर्ट सेशन रहेगा और जो भी आपके सवाल जवाब होंगे आप उस पर आप नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा, तो वहां पर आप लोगों को कमेंट में आप लोगों को उसी में डायरेक्ट आप लोगों को कोशिश करेंगे जवाब देने की। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से एक बाजारों में कामकाज बाजारों में देखा गया। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को मालूम है, रोजाना सबसे पहले खाद्य तेल बाजारों की जानकारी, फिर लोहा बाजार की जानकारी, फिर मेटल बाजार की जानकारी, सोने चांदी में किस तरीके से कामकाज हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश करी जाती है। तो आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से बाजारों में कामकाज बाजारों में देखा जा रहा है। तो सबसे पहले जो लोग नए लोग जुड़े हुए हैं उनको बता देते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज बाजारों में देखा जाएगा। खाद्य तेल बाजारों में देखा जाएगा, साथ ही साथ सोयाबीन के बाजारों में, मस्टर्ड ऑयल में क्या यूएसडीए की रिपोर्ट आई है, यूएसडीए की रिपोर्ट की भी चर्चा करेंगे। तो सारी जानकारी आपको विस्तार से देने की एक बार कोशिश करेंगे। तो चलिए, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, ये जो वीडियो रहता है पूरे दिन भर अवेलेबल रहता है। जब भी आपके पास समय हो, जब आपके पास समय हो, पूरे दिन भर आप लिंक के द्वारा आप इसको देख सकते हैं। आप NMView पे भी आप देख सकते हैं और डायरेक्ट आप वहां पर भी डायरेक्ट आप जाके आप लिंक के द्वारा भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो पूरा दिन भर में भी जब समय हो आप तब देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं किस तरीके से खाद्य तेल बाजारों में कामकाज हुआ। खाद्य तेल बाजारों से शुरुआत करेंगे तो खाद्य तेल बाजारों में जैसे कि आपने देखा, एक दिन पहले MPOB की मीटिंग, मलेशिया पाम ऑयल की बोर्ड की मीटिंग आई, उसमें स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आया। उसका असर साफ साफ बाजारों में देखने को मिला। बाजारों में दबाव के साथ कामकाज हुआ। आपने देखा भी कि बाजारों में एक जबरदस्त बाजारों में दबाव ही बाजारों में देखा गया और बाजारों में एक ऊपरी स्तर से आपने दबाव देखा तो उसका इम्पैक्ट KLC के बाजारों में पड़ा और भारतीय बाजारों में साफ साफ उसका असर देखने के लिए मिला। अब जान लेते हैं कि KLC के इम्पैक्ट के बाद KLC में सपोर्ट कहां पर है। तो KLC में जो सपोर्ट देखा जा रहा है फिलहाल 3700 रिंगिट का एक अच्छा सपोर्ट है। 3700 रिंगिट के नीचे अगर KLC चलती हुई नजर आएगी और 2 दिन की क्लोजिंग होगी तो KLC में और भी पैनिक आएगी, अन्यथा बाजारों में KLC में यहीं से सपोर्ट आने की संभावना भी बाजारों में देखी जा रही है। तो चलिए बात करते हैं किस तरीके से USDA की रिपोर्ट आई है। कल जो एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी, USDA की रिपोर्ट आई, तो USDA की रिपोर्ट में क्या देखा गया। USDA की अगर रिपोर्ट की बात करी जाए तो USDA में जो आंकड़े आए हैं अमेरिका में, अगर बात करी जाए तो सोयाबीन का ओपनिंग स्टॉक लगभग 3.8% गिरने का अनुमान है, लेकिन इसका कोई खास असर बाजारों में नहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अगर USDA की रिपोर्ट देखी जाए तो अर्जेंटीना में सोया तेल का स्टॉक अगस्त के अंत में लगभग 8% बढ़ने का अनुमान है। इसी तरीके वहीं भारत में सोया तेल का स्टॉक लगभग 29.40% बढ़ने का अनुमान है। यह सोया तेल के लिए और भी निगेटिव है। लगातार आप देख रहे हैं कि विदेशी बाजारों से जो तेल आ रहा है, सनफ्लावर ऑयल जो कंटिन्यू मात्रा में आ रहा है, उसका इंपैक्ट बाजारों में साफ साफ देखने को मिल रहा है और बाजारों में आप उसका असर आपको देख रहे हैं कि उस वजह से ना सन ऑयल बाजार, ना आपका सोया ऑयल चल पा रहा है, ना पामोलिन और मस्टर्ड में जब से सरकार ने नेफेड की बिक्री ओपन बोला है कि नेफेड को बाजारों में ओपन मार्केट में बेचेंगे, उसका असर भी साफ साफ देखने को मिल रहा है और बाजारों में कंटिन्यू आप देख रहे हैं बाजारों में एक दबाव के साथ ही कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मार्केट का जो ओवरऑल आउटलुक अगर देखा जाए तो ट्रेंड फिलहाल निगेटिव है, लेकिन जो बाजारों में सारी रिपोर्टें आ चुकी हैं। MPOB की रिपोर्ट आ गई, USDA की जो रिपोर्ट कल अनुमानिक आपको बताई थी, आज जो एक्चुअल रिपोर्ट जो आई है वो बता दी है। उसका इंपैक्ट आप बाजारों में देखेंगे कि बाजारों में दबाव के साथ ही कामकाज होगा, लेकिन निचले स्तर पे आपको जहां पर खरीदारी करनी है, आपको खरीदारी जो करनी है वो आपका राइस ऑयल का लेवल 80 रुपए का, 80 से 81 रुपए का लेवल ऑलमोस्ट बॉटम फिशिंग ही होता हुआ नजर आ रहा है। पामोलिन और सोया का भाव बाजार भी, सोया का बाजार 90 रुपए है। अगर जिस हिसाब से अमेरिकी बाजारों में जो सोयाबीन की रिपोर्ट आई है, इससे अगर सोया तेल को देखा जा रहा है तो सोया तेल में और भी खतरा बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। सोया तेल का बाजार अगर इस स्थिति में, अगर जिस हिसाब से जो अनुमान देखा गया है, अगर इसी तरीके से KLC और फॉरेन बाजार अगर नहीं सपोर्ट करेंगे तो सोया ऑयल का बाजार 85 रुपए भी हो जाएगा। सोया ऑयल का बाजार नोट करिएगा, 85 रुपए भी आपको जो आप देख के चल सकते हैं। जो लोकल बाजारों का भाव है ये 85 रुपए तक हो सकता है। इसी तरीके से सन ऑयल में भी बाजारों में दबाव देखा जा सकता है। पामोलिन में उतना ज्यादा तो गिरावट नहीं, फिर भी पामोलिन में भी 1 से 2 रुपए किलो का इंपैक्ट बाजारों में आ सकता है। तो बाजारों में खरीदारी करने के लिए आप जो भी खरीदारी कर रहे हैं, रिस्क एपेटाइट हमने आपको ऑलरेडी बताया कि अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, घाटे मुनाफे के हिसाब से 1 से 2 रुपए किलो की रिकवरी के लिए जो भी एंट्री करना चाहते हो तो 30 से 40% ही एंट्री आप यहां पर बाजारों में करिए।
बहुत ज़्यादा 100% एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। बाजार अपने बॉटम पे है, शॉर्ट कवरिंग टेक्निकल चार्ट पे दिखाई दे रही है। सभी जो इवेंट है वो खत्म हो गए हैं, चाहे यूएसडीए की रिपोर्ट हो, चाहे मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की रिपोर्ट हो, सभी इवेंट खत्म हो गए हैं। अब जो आपको खरीदारी करनी है वो लेवल हमने आपको बता दिए। खरीदारी के हिसाब से आपको नियर अबाउट आप देख के चल सकते हैं। आपको जिस हिसाब से जो स्थिति है तो 87 से 88 रुपए आपको सोया ऑयल भी मिल सकता है। पामोलिन का बाजार 83 से 82 रुपए, राइस ऑयल का बाजार 80 से 79 रुपीज़ के आसपास, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 105 से 6 रुपए के आसपास बाजारों में आप एंट्री करके चल सकते हैं। जबकि जयपुर सरसों का भाव 102 से 3 रुपए ऑलरेडी हो गया है। सोयाबीन का बाजार 5000 है। सोयाबीन में भी हल्का सा दबाव देखा जाएगा, जो यूएसडीए की रिपोर्ट आई है। लेकिन बाजारों में आप खरीदारी जो आपको करनी है 4850 की रेंज में करें तो बेटर है। कांडला पोर्ट पे पामोलिन का बाजार 800 से नीचे जाने की संभावना दिखाई दे रही है और सनफ्लावर ऑयल का बाजार भी 850 रुपये हो सकता है। तो कोशिश करिए कि जो ऑलरेडी हमने बताया कि बल्क में खरीदारी, बहुत ज़्यादा आप सोचे बल्क में खरीदारी करें तो बल्क में खरीदारी मत करिए। जो रिपोर्ट आने के बाद ये जो टेक्निकल सपोर्ट देखे जा रहे हैं, टेक्निकल सपोर्ट यहाँ पर मोस्ट हाईलाइटेड कामकाज करने चाहिए, वो लेवल हमने आपको बता दिए। उसके हिसाब से जो भी आपको परचेजिंग करनी है 8 से 10 दिन की, 10 से 15 दिन की, तो लेवल अपने बॉटम पे है। आप चाहे लोकल मार्केट के बाजार देखेंगे, सारे बाजार बॉटम के आसपास हैं। बाजारों में एक बार यहाँ से रिस्क लिया जा सकता है, उसके रिस्क के हिसाब से आप लोग कामकाज करके चल सकते हैं। तो आप लोगों को सीबॉट की बाजारों की अगर बात करी जाए तो यूएसडीए की रिपोर्ट आने के बाद सीबॉट का बाजार फ्लैट ही बाजारों में आप देखेंगे। सीबॉट के बाजारों में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखा गया। सीबॉट का बाजार 43, पहले तो जब यूएसडीए की रिपोर्ट आई तो उसका इंपैक्ट बाजारों में देखने को मिला। उसके बाद 43 पॉइंट की सीबॉट में गिरावट के साथ ही बाजार बंद होता हुआ नजर आया। तो पूरा खाद्य तेल बाजारों का आपको एक रणनीति बता दी, खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज करना है। केएलसी के बारे में बता दिया। सीबॉट में आपको कहां पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। सीबॉट का फिलहाल 60 सेंट के आसपास एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 60 सेंट का अगर लेवल होल्ड करता है तो रिकवरी बाजारों में देखेंगे। फिलहाल रिकवरी की कोई संभावना बाजारों में लंबी चौड़ी नहीं दिखाई दे रही है। विदेशी बाजार कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। केएलसी अगर चलती है और सीबॉट के बाजारों में रिकवरी आती है तो टेक्निकल के हिसाब से बाजारों में एक शॉर्ट कवरिंग बाजारों में दिखाई दे रही है। बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी, यहां से लंबी चौड़ी तेजी की संभावना नहीं है। उसको ध्यान में रख के आप लोग कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं अब दलहन बाजारों में। चना, मूंग, उड़द, मसूर में आप देखेंगे, चना, मूंग, मसूर में आप बाजारों में सरकार ने जब से एक्शन लिया है दबाव देखा जा रहा है। उसका प्रेशर बाजारों में कंटिन्यू आप बाजारों में देखने के लिए आपको मिल रहा है और उसका इंपैक्ट आपने देखा है कि बाजारों में उसका असर देखने के लिए मिला। अरहर, तुअर बाजारों में आपने एक दबाव देखा है और बाजारों में इसी के स्तर से आप बाजारों में और भी आने वाले समय में दबाव देखते हुए चल सकते हैं। चलिए शुगर की बात करेंगे। शुगर में जैसे कि लगातार हम बताते हुए चले आ रहे थे, एडवांस बताते हुए चले आ रहे हैं, चीनी में सख्ती की तैयारी सरकार के द्वारा कर दी गई है। सरकार ने सभी शुगर कंपनियों से उसके कोटे की जानकारी मांगी है। बिक्री का क्या क्या कोटा है, कितना आपके पास स्टॉक है, क्यों अनावश्यक बाजारों में तेजी कर रहे हैं, उसका डेटा मांगा है। तो उसका असर भी बाजारों में देखने को मिलेगा। तो शुगर में बहुत ज़्यादा आप सोचे, बहुत ज़्यादा अब यहाँ से तेजी बनेगी तो लंबी चौड़ी तेजी नहीं है, सरकार का एक्शन होगा। तो सरकार के एक्शन को देखते ही बाजारों में करेक्शन आता हुआ दिखाई देगा। अगर सही तरीके से करेक्शन आया तो लमसम कम से कम 150 रुपए तक की, 100 से 150 रुपए तक की बाजारों में ऊपरी स्तर से गिरावट यहाँ से दिखाई दे रही है। तो शुगर के बारे में बता दिया। अब गेहूं के बाजार के बारे में बात करेंगे। आटा मैदा में, गेहूं आटा मैदा में आप गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। बहुत ज़्यादा गिरावट के आसार नहीं है। सरकार ने बहुत कोशिश करी है कि ओपन मार्केट में गेहूं बेचें, चावल बेचें, लेकिन चावल और गेहूं में तेजी देखी जा रही है। आप गिरावट पर खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर दीपावली तक कभी लेके चलते हैं तो 100 रुपए से 125 रुपए की आपको बाजारों में तेजी देखने के लिए मिल सकती है। तो ये भी आपको बता दिया। पूरा दलहन सेक्टर, आपको एग्री सेक्टर के बारे में बात कर लिया। अब बात करेंगे ग्वारगम अब 12,000 का सपोर्ट देखा जा रहा है, जबकि ग्वारसीड का सपोर्ट 5900 रुपए का। कल 12,000 आप देखेंगे 12,346 रुपए बंद हुई। 6,059 के आसपास ग्वारगम बंद हुआ, ग्वारसीड बंद हुई। अगर टर्मरिक की बात करेंगे 13,700 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। जीरा का बाजार में फिर गिरावट 1,000 रुपए की आई, 59,800 रुपए हुआ। फ्रेश खरीदारी 55,000 के सपोर्ट से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बिनौला खल 2,822 रुपए। अब नए कॉन्ट्रैक्ट में कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। बिनौला खल ट्रेंड पॉजिटिव है। कास्टर में आपको खरीदारी करनी है, जिसे आरएनडी का तेल भी कहते हैं, तो 6250 रुपए, 6250 रुपए के आसपास 6250 है। आप 6100 की रेंज में आप खरीदारी करके चल सकते हैं।
तो धनिया में भी आपको अगर खरीदारी करनी है तो धनिया में भी थोड़ा सा गिरावट आती है, तो धनिया में भी आप गिरावट पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा सरकार का एक्शन है, सभी चीज़ों में सरकार खाने पीने की चीज़ों में एक्शन ले रही है, तो इसको ध्यान में रख के आप लोग कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। तो सारी जानकारी हमने एग्री कमोडिटी की आपको बता दी। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, लोहा बाजार की क्या स्थिति है। लोहा बाजार की अगर बात करेंगे तो लोहा बाजार में जैसे कि न्यूज़ मार्केट 24 ने ऑलरेडी आपको आगाह किया था 47,700 रुपये की अभी खरीदारी नहीं करनी है। खरीदारी कहाँ करनी है? 46,500 से 46,200 रुपये। लेवल चेक कर लीजिए, 46,500 रुपये का लो लगा, 46,500 रुपये से 200 रुपये की रेंज बोली थी, 46,500 का लो लगा, वहाँ से 46,800 रुपये का बाजार हुआ। आने वाले समय में बाजारों में आपको तेजी देखने के लिए मिलेगी और बाजारों में यहाँ से आपको फिर से बाजार 48,000 रुपये तक होता हुआ नजर आएगा। बाजारों में आज के अगर मार्केट के ट्रेंड की बात करी जाए तो बाजारों में तेजी देखी जाएगी, बाजार 47,200 रुपये तक बाजारों में कामकाज होता हुआ दिखाई देके चल सकता है। इसी तरीके पुराना लोहे का कन्वर्जन रेट 11,000 रुपये हो गया, जैसे कि हमने पहले ही आपको जिस दिन स्ट्राइक खुली थी तो बताया था कन्वर्जन रेट 11,000 हो गया, ये 11,500 हो सकता है। इसीलिए आप स्क्रैप में बढ़त नहीं देख रहे हैं, क्योंकि स्क्रैप पे बहुत ज़्यादा माल जो स्टॉक था मार्केट में फ्लो में आया है, तो उसका असर देखा जा रहा है। आप जयपुर, गाजियाबाद, सब जगह 1500 रुपये बाजारों में गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है। क्यों गिरावट आई है? एक तो कन्वर्जन रेट 500 रुपये का मार दिया, ऊपर से बाजारों में जो माल का प्रेशर है उसका दबाव देखा जा रहा है। तो माल जो रुका हुआ था बाजारों में माल आ गया है, स्ट्राइक खुलने के बाद 4 तारीख के बाद स्ट्राइक खुली है जो 11 तारीख को, उसका असर साफ साफ देखने को मिल रहा है। कल अगर लोहा की बात करें, लोहा का बाजार क्या बंद हुआ? कल लोहा का बाजार 46,800 रुपये, 200 रुपये की बढ़त देखी गई, जबकि स्क्रैप का बाजार 35,800 रुपये ही रहा। चलिए बात कर लेते हैं अब दुर्गापुर रायपुर सरिया की। तो 47,000 रुपये के आसपास दुर्गापुर रायपुर सरिया में कामकाज एक 46,800 रुपये से 46,900 रुपये के आसपास दुर्गापुर रायपुर सरिया का बाजार रहा। और हमने ऑलरेडी बताया 46,500 रुपये की रेंज के आसपास आपको 700 मिले, 800 मिले, कंटिन्यू में आप वहाँ से आप खरीदारी आपको करनी है। अगर 1,000-1,500 रुपये के लिए आपको खरीदारी करनी है तो आप खरीदारी करके आप 15 से 20 दिन का एक आउटलुक बना के अब यहाँ से 30 तारीख का चल सकते हैं। खरीदारी का लेवल हमने आपको दे दिया, उसके हिसाब से आप खरीदारी कर सकते हैं। अब आप सोचें कि आज खरीदारी करी हो, एट ए टाइम बढ़ जाए, एट ए टाइम नहीं। जिसको भी खरीदारी करनी है, खरीदारी बिक्री करने से पहले अपने ट्रेडर, एडवाइजर, ब्रोकर से 10 बार सलाह लीजिए, उसके बाद ट्रेड करिए। जैसे कि हमने बताया आपको खरीदारी करनी है 46,800 रुपये पे इंगट पे खरीदारी करिए। इस हफ्ते का जो हमने वीकली आपको जो लेवल दिया था 46,200 रुपये का ही सपोर्ट दिया था, चेक कर लीजिए। 46,200 रुपये के सपोर्ट से बने रहिए, ऊपर में 47,500 700 रुपये हफ्ते एंड होते होते आपको बाजारों में दिखाई देके चल सकता है। इसी तरीके पुराने लोहे के बाजार में लेवल बढ़िया है, 35,800 रुपये खरीदारी करिए, आपको बढ़त आती हुई दिखाई देगी। लेकिन जो माल का प्रेशर है वो तो असर आपको दिखाई देगा ही देगा। फॉरेन की बात करेंगे, विदेशी बाजारों में लगातार तेजी देखी जा रही है, विदेशी बाजारों का असर देखने के लिए मिल रहा है। रॉ मटेरियल में आयरन ओर के दाम हो, चाहे आपके कुकिंग कोल के दाम हो, लगातार बढ़ रहे हैं, उसका असर देखने को मिल रहा है। बाजार एक रेंज बाउंड टेक्निकल के हिसाब से बाजारों में कामकाज हो रहा है। ना आप सोचेंगे नहीं अंदाजे में सर एकदम से पैनिक हो जाएगा, एकदम से सर कंटिन्यू इतना साफ साफ बताने के बाद 10 दिन पहले से आपको बता रहे हैं कि यहाँ खरीदारी करनी है, उसके बावजूद भी लोग पूछते हैं सर बल्क में खरीदारी कर लें सर। कहाँ पर कहीं? अरे सर लेबल लिख के दे दिया, साफ साफ लिख के दे दिया आपको, उसके बावजूद भी नहीं समझ में आता तो कैसे समझ में आएगा सर? छोटे से बच्चे को भी समझ में आ जाता है। ऑलरेडी हमने आपको लेबल आपको बता दिए, क्रिस्टल क्लियर बता दिए, उसके बावजूद ही बताते हैं कहाँ पर खरीदारी करनी है। जो भी खरीदारी करिए आप, सरिया खरीदारी करिए 46,700 रुपये से 500 रुपये की रेंज में हमने बोला, ऑलरेडी लेबल आ गया, वहाँ पर आप खरीदारी करिए। 1,000 रुपये का नीचे में सपोर्ट लगा दीजिए, रिस्क अपना एक बांध लीजिए कि आपको रिस्क इससे नीचे नहीं देखेंगे, खरीदारी कर लीजिए। अब आप सोचेंगे सर 500 रुपये घटे भी ना और यहाँ से एकदम से, इस तरीके का माहौल नहीं है। तो माहौल जिस हिसाब का है उस हिसाब से ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। मार्केट की सही ट्रेंड, सही मार्केट का एक लेवल आपको समझ में आ जाना है, बहुत बड़ी बात है। मार्केट में अगर आपको एक सही लेवल पता लग गया तो बहुत बड़ी बात है, उसके लेवल के हिसाब से आप खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा। तो मार्केट का ट्रेंड डाटा बिल्कुल क्लियर कट हमने आपको बता दिया, खरीदारी करके चलनी है, फॉरवर्ड में सेलिंग नहीं करनी है। आप सरिया में खरीदारी करिए, रायपुर एग्री वायर में, गाटर में, चैल में आप खरीदारी करके चलिए। आप 30 सितंबर तक फिर बाजारों में बढ़त आती हुई बाजारों में आपको दिखाई देगी। तो लोहा बाजार के बारे में क्रिस्टल क्लियर जानकारी आपको दे दी है। आज का मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, उसके हिसाब से आप कामकाज करके चल सकते हैं। अब बात करेंगे मेटल बाजार में। मेटल बाजार में कॉपर, एल्युमिनियम, लेड, जिंक में बाजारों में बढ़त देखी गई है, निचले स्तर से बढ़त है और भी बढ़त देखने के लिए मिलेगी। आप बाजारों में समय समय पर प्रॉफिट जरूर बुक करते हो चलेंगे तो बेटर रहेगा।
कॉपर अगर देखेंगे, कॉपर 732 रुपए, एल्यूमिनियम 201 रुपए, लेड 187 रुपए 25 पैसे, जिंक का बाजार 220 रुपए 70 पैसे के आसपास बाजारों में कामकाज कर रहा है। फिजिकल बाजारों में भी 734 रुपए के आसपास कॉपर है दिल्ली मेटल में, और एल्यूमिनियम का बाजार 206 रुपए, जिंक का बाजार 228 रुपए हो गया, निकल का बाजार 1745 हो गया 1700 रुपए वाला। तो सर ऑलरेडी बाजार बढ़ा हुआ है। एल्यूमिनियम, जिंक, निकल, लेड 182 से आप देख रहे हैं, लेड LIBT 203 रुपए, इधर 186 रुपए, लगातार बढ़ाते हैं। तो बाजारों में समय से प्रॉफिट जरूर बुक करते चलेंगे तो बेटर है। सोने चांदी में गोल्डन हमारे आपको खरीदना है 70,000 के आसपास, सिल्वर खरीदेंगे, सोना आपको खरीदना है, सोने में बढ़िया गिरावट आई थी, 58,500 का सपोर्ट कल बोला था, उसके साथ खरीदारी कर सकते हैं। बाकी आपको आज भी खरीदारी करनी है तो 58,000 रुपए का फिलहाल सपोर्ट दिखाई दे रहा है। सपोर्ट नीचे होता हुआ दिखाई दे रहा है, 70,000 का फिलहाल पे सिल्वर में सपोर्ट है। और क्रूड ऑयल आप देखेंगे, क्रूड ऑयल कंटिन्यूस सदाबहार चल रहा है, 7500 रुपये होना है, कल 7400 रुपये हो गया, धीरे धीरे 7500 रुपये हो जाएगा। बाजारों का ट्रेंड पॉजिटिव है। हमारा गोल्डन टारगेट आपको मालूम है 7700 रुपये का हमने आपको दे रखा है पूरे आपको सितंबर मंथ में, तो आपको बाजारों में दिखाई दे के चल सकता है। तो क्रूड ऑयल में बाइंग ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखिए। बाइंग ऑन डिप का मतलब होता है गिरावट पे खरीदारी करिए। तो सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। आज थोड़ा सा सेशन छोटा है क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तम शेड्यूल है, तो हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। फिर से एक बार ट्रेंड ब्रीफ कर देते हैं। खाद्य तेल बाजारों में USDA की रिपोर्ट के आने के बाद ट्रेंड नेगेटिव है। बाजार में 1 से 2 रुपए किलो की और भी गिरावट देखी जा सकती है, लेकिन अपने भाव बॉटम पे है। आप यहाँ पर 30 से 40% की अपनी कैपिटल का आप यहाँ पर रिस्क लेके अपना व्यापार करके चल सकते हैं। तो खाद्य तेल बाजारों में चाहे आपका सोया ऑयल हो, पामोलिन हो, राइस ऑयल हो, सब अपना भाव अपने बॉटम पे आसपास ही बाजारों में कामकाज हो रहा है। जिस हिसाब से रिपोर्ट आई है उसका रिपोर्ट का असर अगर USDA की रिपोर्ट जो आई है और जो अभी नेफेड की अगर मिल जाएगी, नेफेड में सरसों की बिकवाली हुई तो सरसों में किस तरीके से बिकवाली होती है, तो सोया ऑयल आपको 85 रुपीज तक भी दिख सकता है। इस चीज को ध्यान में रख के कामकाज करेंगे तो बेटर रहेगा। तो जानकारी हमने आपको बता दी किस तरीके से कामकाज हो रहा है। लोहे बाजार में ट्रेंड पॉजिटिव है। मेटल बाजारों में गिरावट पे खरीदारी करके चलिए। सोने चांदी में तो गिरावट का इंतजार करिए, बाकी बहुत ज्यादा जल्दी है, गिरावट पे खरीदारी कर सकते हैं। ग्वार सीड में हल्का सा करेक्शन आया, गिरावट पे खरीदारी करिए। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार।